नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी ज्योग्राफी क्लास चल रही थी उसमें हम पिछली क्लास में इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने सिंधु नदी को पढ़ा था। सिंधु नदी का विस्तार, उद्गम स्थल, उसकी सहायक नदियाँ, उन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में जाना। और इस क्लास में हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ गंगा नदी जो है, इसकी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। इंडिया और बांग्लादेश के बीच अंदर बहती है ये। इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमनद गौमुख, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड में ये पड़ता है। गौमुख इसलिए है क्योंकि यहाँ से गंगा का निकास है। भारत में 5 राज्यों से होकर यह बहती है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका उद्गम स्थल सबसे पहले कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद में ये यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? यूपी में, बिजनौर जिले से। उसके बाद में ये आपके यूपी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, यूपी में ये सर्वाधिक 1140 किलोमीटर, कितनी? 1140 किलोमीटर सर्वाधिक लंबाई जो है इसकी यूपी के अंदर है। और झारखंड में सबसे कम बहती है, मतलब कम लंबाई है इसकी 40 किलोमीटर। सबसे अधिक जो विस्तार है इसका, वो लंबाई जो है वो यूपी के अंदर है, 1140 किलोमीटर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। यानी अपनी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है, यानी जल का जो भराव क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे अधिक पानी जो है जल गंगा नदी के अंदर है। इसका जल खराब ना होने का जो कारण है, आपने सुना होगा कि गंगा जल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। हरिद्वार से और वहाँ से गंगा नद जल भर के भी लाते हैं तो वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया, जीवाणु पाया जाता है जो इसको खराब नहीं होने देता। यहाँ देखिए, आपके गंगा नदी पर 2 विशेष स्थान हैं जहाँ पर कुंभ का मेला भरता है, और 2 अलग हैं। यानी भारत में कुल 4 स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है। पहला है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ पर गंगा के किनारे। उसके बाद में प्रयागराज यूपी, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहाँ तीनों नदियों का मिलान होता है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। यहाँ पर आपके कुंभ का निर्माण होता है। अभी महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर आपके प्रयागराज में। उसके बाद में है उज्जैन। उज्जैन एमपी में पड़ता है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। यहाँ पर कुंभ का मेला बढ़ता है। और ये नासिक महाराष्ट्र में, जो गोदावरी नदी के किनारे पर। तो ये आपके 4 स्थान हो गए जहाँ पर आपके कुंभ का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके गंगा नदी का मैप है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपके यमुनोत्री, क्या है? यमुनोत्री। ये गंगोत्री, ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ। ये आपके ग्लेशियर है हिमनद, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। यानी बर्फ़ पिघलती है, हिमनद पिघलते हैं तो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। देखिए, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ये आपके अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और एक नदी इधर से आती है आपके धौली गंगा। जहाँ धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है, ये देखिए, धौली गंगा अलकनंदा में जहाँ मिलती है उस स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक दूसरी नदी आके मिलती है, नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। इस नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं आपके नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। उसके बाद में एक और नदी आ गई अलकनंदा। अभी देखिए, यहाँ पर अलकनंदा में मिल रही हैं ये दोनों नदियाँ। किसमें मिल रही हैं? अलकनंदा में। और अलकनंदा में एक तीसरी नदी आके मिलती है, पेंडार नदी।
कौन सी नदी मिल रही है? पेंडार नदी। ये आपके मंदाकिनी मिली थी, यहाँ पर ये पेंडार नदी मिल रही है। तो ये जहाँ पर मिल रही है उसको क्या कहेंगे अपन? तीसरे को एक प्रयाग बनाती है, ये जहाँ मिलान है उनको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। कौन सा बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। देखिए उसके बाद में ये अभी तक अलकनंदा चल रही है। उसके बाद में है आपके केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। ये जो मंदाकिनी है ये आपके यहाँ से बहती हुई अलकनंदा में मिलती है। किस में मिलती है? अलकनंदा में। और जहाँ अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है उस स्थान को बोलेंगे हम रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग से अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो इसमें आपके भागीरथी नदी, ये है भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से निकल रही है। यहाँ से आप कहेंगे आप कि गंगा तो निकली नहीं, यहाँ से इसका नाम भागीरथी है और ये आगे चल के गंगा यही बनती है। यहाँ पर देखिए इसमें एक मिल गंगा जो है ये आपके इसमें मिलती है जहाँ पर टेहरी बांध बना हुआ है। यहाँ आपके भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और भागीरथी नदी में आगे चल के अलकनंदा मिलती है। किसमें मिलती है? भागीरथी नदी में, जिसको बोलते हैं आपके देवप्रयाग। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि देवप्रयाग पर कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग पर या कहें भागीरथी नदी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग पर मिलती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। ये आगे बढ़ के ऋषिकेश ये स्थान आपके शहर आ गया। उसके बाद में पड़ता है हरिद्वार। क्या पड़ता है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में आपके कन्नौज। कौन सा हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज के बाद में आपके प्रयागराज। यहाँ देखिए इधर से एक नदी निकल रही है आपकी यमुनोत्री से। कौन सी नदी निकल रही है? यमुना नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही है और ये यमुना नदी चलती हुई आगे ये आपके कहाँ पर मिलती है? अन्य सहायक नदियों को लेकर के ये और प्रयागराज में जाकर के ये गंगा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, मालवा के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो जैसे चंबल नदी ये आपके इसमें मिल जाती है। सिंध नदी ये आपके इसमें मिलती है। बेतवा नदी ये यमुना में मिलती है और कैन नदी ये यमुना में मिलती है। तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हो गई। एक तो आपके चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ये आपके प्रयागराज में जाके यमुना प्रयागराज में जाकर के किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पर ये प्रयागराज बन गया, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद में गंगा नदी जो है मैदानों में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जहाँ से निकलती है ये गंगोत्री से, तो उसके बाद पहाड़ों में चलती है और उसके बाद में हरिद्वार के बाद में ये गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आपको बताया कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। कन्नौज भी यूपी में पड़ता है लेकिन बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं एक ही नदी के। अब देखिए गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, क्या पढ़ेंगे? दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। गंगा नदी ऐसे आपके बह रही है, तो इसमें क्या है कि जो बह रही है उस डायरेक्शन को लेकर के इसके इधर की साइड की जो इसकी सहायक नदियाँ होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? दाएं हाथ की, राइट हैंड। और उस साइड की या आपके लेफ्ट साइड की जो जाएंगी वो बाएं हाथ की। इस प्रकार इनको इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने की आसानी से। इसके बाद में देखिए इसकी जो दाएं हाथ की दाएं तरफ की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें है यहाँ पे यमुना, टॉन्स और सोन नदी। अब देखिए इसमें हम यमुना को पढ़ेंगे। यमुना इसकी सबसे बड़ी विशेष सहायक नदी है यमुना। इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री यमुनद, बंदरपूछ की चोटी जो उत्तराखंड में स्थित है। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण आपके जो यमुना नदी है वो बहुत ही अधिक प्रदूषित है। इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको खुला नाला भी कहते हैं। इसके किनारे पर जो शहर स्थित हैं, यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? देखिए दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा,
मथुरा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपके किस पर है, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, ये सभी आपके यमुना के किनारे पर स्थित है। इसकी सहायक जो नदियाँ हैं वो हैं आपके चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। अभी चारों आपको बताई थी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। देखिए चंबल के बारे में, चंबल की लंबाई जो है 965, ये आपके राजस्थान की एक महत्वपूर्ण मुख्य नदी है। उद्गम स्थल इसका जनाब आपकी पहाड़ी महू एमपी में है, जनाब आपकी पहाड़ियों से ये यहाँ से निकलती है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीनों स्टेट में इसका विस्तार है। इसकी सहायक नदियाँ हैं आपके बनास, कालीसिंध, छिप्रा। छिप्रा भी आपके एमपी में है। तो ये सहायक नदियों को इसमें मिलती हैं। इसके किनारे पर जो शहर स्थित है राजस्थान के अंदर है कोटा, चंबल के किनारे धौलपुर, ये आपके राजस्थान के अंदर है। मध्य प्रदेश में रतलाम, उज्जैन, भिंड, रतलाम, उज्जैन और भिंड। नेक्स्ट ये देखिए अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में। यहाँ से नदी निकलती है, एक तो नर्मदा नदी निकलती है जो कि कहाँ जाती है, ये जाती है आपके गुजरात में, इधर अरब सागर में गिरती है। दूसरी है आपके पटना में मिल जाती है गंगा नदी में सोन नदी। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, पटना बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। ये जो रिहंद नदी है ये आपके सोन नदी में मिलती है और सोन नदी आगे चल के बिहार पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी बाएं हाथ की नदियाँ हम पढ़ें तो बाएं हाथ की नदियों में देखिए ये इनका उद्गम स्थल हो जाएगा और ये संगम स्थल है। रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है और ये कन्नौज यूपी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी ये फुलर झील पीलीभीत यूपी, गाजीपुर यूपी में इसका संगम स्थल है और यहाँ से ये निकलती है। घाघरा ये मापचतुंग तिब्बत से निकलती है और ये छपरा बिहार में मिलती है। गंडक ये नेपाल हिमालय से निकलती है और ये सोनपुर बिहार में मिलती है। सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। कोसी नदी गोसाई धाम नेपाल से निकलती है ये और आपके भागलपुर बिहार में मिलती है। ये यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा बाढ़ आने के कारण यहाँ पर बहुत नुकसान होता है, तो ये एक तरीक़ा से वहाँ पर शोक पैदा कर देती है, बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा ये आपके दार्जिलिंग की पहाड़ी यहाँ से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। ये देखिए मैप देख लीजिए, इससे आप समझ पाओगे अच्छी तरीक़ा से। ये इसमें इधर की साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं दाएं हाथ की, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये हो जाएंगे दाएं हाथ और इधर की साइड हो जाएंगे बाएं हाथ की नदी, बाएं हाथ की तरफ की सहायक नदी। अब देखिए ये आपके गंगा नदी है, ये आपके गंगा नदी निकल रही है यहाँ से गंगोत्री से। कहाँ से, गंगोत्री से। उसके बाद में इधर यमुनोत्री से ये आपके यमुना नदी निकल रही है। यमुना नदी आग निकलने के बाद में यहाँ पर इसके जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, सोन, बेतवा, ये इसके बाद में मिलने के बाद में यहाँ पर इलाहाबाद में आपके ये यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद में टॉन्स, सोन, ये। अब देखिए बाएं हाथ की नदियाँ, रामगंगा जिसका उद्गम स्थल है पौड़ी गढ़वाल, ये आपके कन्नौज में आकर के यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है। एक है इसके बरौन नदी, ये आपके गोमती नदी जिसका उद्गम स्थल है फुलर झील। घाघरा नदी ये मापचतुंग, उसके बाद में है आपके गंडक, ये नेपाल से निकलती है। बूढ़ी गंगा ये गोसाई धाम से कोसी जो कि बिहार में मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा निकलती है। ये सारी नदियाँ, उसके बाद में इधर ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है और ये मेघना नदी आके मिल जाती है। लास्ट में जाके यहाँ पर ये गंगा नदी इस प्रकार ये समुद्र यानी बंगाल खाड़ी किनारे पर ये एक डेल्टा बनाते हुए इसमें गिरती है। यहाँ देखिए ये जो उगली नदी है ये इसमें से अलग हो रही है, किस गंगा नदी में से अलग हो रही है कोलकाता में जाकर के हुगली नदी। इसकी सहायक नदी है कौन सी है, दामोदर नदी।
ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता नदी हुगली नदी के किनारे पर स्थित, कोलकाता शहर जो है ये आपके हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। हुगली गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है जो गंगा से निकलती है, यानी गंगा से अलग होती है। और यहीं पर आपके एक फरक्का बैराज बांध बना हुआ है। इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी। नेक्स्ट देखो, ये जो मैप है इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी तरीक़ा की इमेज बन जाएगी, जिसको आप भूल नहीं पाएंगे और बहुत अच्छी तरीक़ा से आप इसको, कोई भी अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। देखिए, ये है आपका यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री यमुना से ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ये आपके यमुना नदी निकलते हुए, इस यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, एक तो चंबल नदी, एक बेतवा नदी और एक कैन नदी। ये आपके यमुना में मिलती हैं और यमुना आगे चल करके प्रयागराज में गंगा की सहायक नदी बनती है, यानी इसमें मिलती है। इसी प्रकार अगर गंगा की यहाँ से देखें तो यहाँ से भागीरथी के रूप में ये यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, और देवप्रयाग पर जाके अलकनंदा और ये दोनों मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा आगे चल करके ये बन जाती हैं गंगा देवप्रयाग में। देखिए, ये है आपके संतोषपथ हिमानी, इधर से आपके अलकनंदा निकलती है और ये धौली गंगा इसमें जहाँ पर मिलती है तो ये हो गया विष्णु प्रयाग। कौन सा हो गया? ये आपके विष्णु प्रयाग। उसके बाद में नंदाकिनी मिलती है यहाँ पर। कौन सी मिलती है? नंदाकिनी मिलती है इसमें अलकनंदा में। उसके बाद में पिंडार मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग हो गया यहाँ पर, कर्ण प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा मिलती है और ये आपके लास्ट में जाकर यहाँ पर ये हो गया मंदाकिनी मिलती है इसके अंदर, ये मंदाकिनी है तो ये रुद्र प्रयाग हो गया। कौन सा हो गया? रुद्र प्रयाग। तो ये आपको ध्यान रखना। गंगा नदी आपके आगे शहर पड़ता है हरिद्वार, फिर कन्नौज। कन्नौज में इसमें रामगंगा आगे मिलती है जो उत्तराखंड से निकलती है। आगे चल के देखिए, पीलीभीत यूपी से फुलर झील से गोमती नदी निकलती है जो कि गाजीपुर में आकर के मिलती है। ये घाघरा नदी छपरा में आकर के मिलती है। घाघरा की सहायक नदियाँ हैं काली, शारदा, करनाली, ये सभी क्या है इसकी सहायक नदियाँ और मिलकर के घाघरा नदी में मिलती हैं। और ये आगे घाघरा गंगा नदी में आकर के छपरा पर मिलती है। यहाँ देखिए, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके, ये सोन नदी ये कहाँ पर मिलती है? पटना बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी और निकलती है, कौन सी? आपके नर्मदा नदी, जो कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में, गुजरात में बहती हुई। इधर आपके गंडक नदी जो है सोनपुर में मिलती है और कोसी नदी ये आपके कुर्सेला में मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके महानंदा ये आपके यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है। गंगा से एक नदी अलग होने वाली एकमात्र नदी, यानी गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी, ये सभी गंगा में मिल रही हैं लेकिन ये गंगा से निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये आपके कोलकाता शहर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी सहायक नदी है आपके दामोदर नदी। यहाँ पर फरक्का बांध बैराज स्थित है और ये आगे चल करके गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, जहाँ पर इसको पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी बांग्लादेश में कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसे भी आप समझ सकते हैं और इस तरीक़ा से, जितना आप इसको गौर से देखोगे समझोगे उतने ही आपके लिए याद करने में आपको ईजी हो जाएगा। ये देखिए, यमुनोत्री से ये जो ग्रीन कलर में दी हुई है ये आपके यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी निकल रही है। इधर से जनाबाब की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है आपके चंबल और ये सिंध, बेतवा और कैन। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये चारों जो हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये जो देखिए आपके यहाँ पर मिल रही हैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे। उसके बाद में ये जो यमुना नदी है ये प्रयागराज में गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी में मिलती है और ये आगे चल करके गंगा नदी। अब देखिए, इधर से आपके बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिल रही है इसके अंदर? शारदा,
मपसा, तंग, हिमानी, घाघरा, ताप्ती, राप्ती, गंडक, कोसी, ये सभी इसके अंदर मिलती हैं। और एक अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी, ये भी आपके कहाँ मिलती है, गंगा नदी में जाकर के मिलती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। हुगली नदी, ये आपके इससे अलग होती है। गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी हुगली नदी, जिसकी सहायक नदी है छोटानागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। अब देखिए, ये गंगा नदी जो है आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और जहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ये आगे चल करके सुंदरबन का डेल्टा मेघना नदी मिलती है और इसमें यहाँ पर ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, जो सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। इधर से आकर के आपके तिब्बत से निकलती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में होते हुए और ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश करके ये किस में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है और ये सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आपके उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में जिसे क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान 1/3 और पाकिस्तान का है 2/3। गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में ये बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का दोनों का जो डेल्टा बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में बनता है। सुंदरबन का डेल्टा जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ने वाले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत के अंदर इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है सिर्फ। इसका उद्गम है चेमायुगडुम हिमनद जो है, ये तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास ये यहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील यूँ कह सकते हैं इसको। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ये अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है असम के अंदर। द्वीप क्या होता है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ स्थल भाग या एक स्थान जो चारों ओर से। और ये माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब नदी के द्वारा बना हुआ, नदी के बीचों बीच में एक टापू जहाँ जिसके चारों ओर पानी पानी हो। इसकी सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुलनसिरी, तेस्ता, मानस, ये सभी इसके सहायक नदियाँ हैं। तेस्ता नदी जो है, इसके ऊपर जल विवाद चलता रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसका उद्गम जो है सिक्किम की चोलामू झील से होता है। ये देखिए चेमायोंगडुम जो है ग्लेशियर, ये इसका क्या है, उद्गम स्थल है। यहाँ से निकलती है ये मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत से। देखिए इसको यहाँ पर तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो बोला जाता है। ये आपको रेड कलर में दिख रही होगी जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, सांगपो। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी नदी मिलती हैं, दिहांग, दिबांग, लोहित, कामोंग, धनसिरी, ये सभी। इसके बाद में यहाँ पर इसको दिहांग बोलते हैं, यहाँ इसके आपको असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये आगे चल करके किस में मिल जाती है, यहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। और ये यहाँ पर इसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ये सभी इसमें मिल करके यहाँ पर क्या बनाती हैं, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। चीन में है इसकी 1625, भारत में इसकी 916 और बांग्लादेश में इसकी 360। तो हम इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र नदी की वो कहाँ पर है, चीन में। भारत में कितनी है, 916, और सबसे कम ये आपके बांग्लादेश में है 360 किलोमीटर। किसमें है ये। बहुत ही शानदार क्लास थी, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।